वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और दोस्तों, आज जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो एक ऐसे ऐसे शख्स की है जिसे हम अगर दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान भी कहें तो भी गलत नहीं होगा, और दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान भी कहें तो भी गलत नहीं होगा। ये वो खुद ही वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत कहूँ या बदकिस्मत कहूँ, पर अगर अंत देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ। उन्होंने खुद ये बात कही थी अपने बारे में। तो आज ये कहानी उन्हीं के बारे में है कि एक इंसान इतना, मतलब अगर आप उनकी कहानी मैं सुनाऊंगा, सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी के साथ इतनी बार। उन्होंने जब दुनिया में, उन्हें इसलिए सबसे खुशकिस्मत और बदकिस्मत कहा जाता है क्योंकि अपने उन 34 साल के अंदर उन्होंने 7 बार मौत को चकमा दिया। 7 बार, चाहे वो ट्रेन हो, नदी हो, पहाड़ हो, पैदल हो, कुछ भी हो, उनके साथ सभी हादसे हुए जिसमें कई लोग मारे गए, लेकिन वो बच गए। बदकिस्मत इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इनसे ज़्यादा बार किसी ने मौत को इतनी करीब से नहीं देखा था, देखा है आज तक भी। और खुशकिस्मत इसलिए कहा जाएगा दोस्तों क्योंकि ये हर हादसे में ज़िंदा बच गए और ज़िंदा बचे, और उन्हीं के साथ जो और लोग थे जो हादसे के समय साथ थे, उन सभी की मौत हो गई दोस्तों। तो आज ये उन्हीं की कहानी है दोस्तों। कहानी शुरू होती है क्रोएशिया से। क्रोएशिया एक बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों, जहाँ की आबादी जो है 40 लाख है। 40 लाख की आबादी का ये देश है जहाँ, और ये क्रोएशिया जो है वर्ल्ड के टॉप 20 जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, पर्यटक स्थल हैं, उनमें शामिल है। और यहाँ के ही रहने वाले थे फ्रांस सेलिक की ये कहानी है, जो 1929 में पैदा हुए, बड़े हुए, म्यूज़िक टीचर बने, उनकी शादी हुई और सब कुछ सही चलता रहा। लेकिन 1929 से 1962 तक बिल्कुल सही था, सारी चीज़ें एकदम सही चल रही थी, नॉर्मल थे सारी चीज़ें, और इनकी ज़िंदगी एकदम सही चल रही थी यहाँ तक। लेकिन 1962 में सबसे पहली घटना ये शुरू होती है। ये जो कहानी है ये शुरू होती है 1962 से। जी हाँ, 1962 में जब ये शहर से बाहर थे काम के सिलसिले में, वहीं पर उनको खबर मिलती है कि उनकी माता जी की, जो उनकी माँ थी, उनकी तबीयत खराब हो गई है, और उनको तुरंत ही जाना पड़ा, अपना काम छोड़कर माँ के लिए जाना था। अब क्रोएशिया की जो राजधानी है ज़गेर्ब, इनको जाना था, लेकिन फ़्लाइट जो थी वो फुल थी, और फ्लाइट इनको जल्दी पहुंचना था। तो इन्होंने जो एयरपोर्ट के स्टाफ है उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे बात की। तो उन्होंने इमरजेंसी केस को देखते हुए उनको जो है अटेंडेंट के साथ बिठा दिया, पीछे क्रू के साथ बिठा दिया ले जाकर पीछे वाली सीट पर। तो लेकिन अब जैसे ही प्लेन उड़ा, प्लेन कुछ दूरी तक गया, और तभी पता चला, खबर आती है कि प्लेन का जो है एक दरवाज़ा खुल गया है। तो हवा के प्रेशर इतना तेज़ हुआ कि वो प्लेन का दूसरा दरवाज़ा भी खुल गया, और जो है प्लेन जो था वो कंट्रोल से बाहर हो गया। तभी अटेंडेंट ने क्या किया, उसी समय पर एक पैराशूट जो है इनकी तरफ फेंका, फ्रांस सेलिक की तरफ, और फ्रांस सेलिक जो है उसको पैराशूट को लेकर नीचे कूद गए। और जैसे ही वो नीचे कूदे, उसके तुरंत जस्ट 5 या 10 मिनट बाद ही जो प्लेन था उसमें ब्लास्ट हो गया, और काफ़ी सारे लोगों की उसमें मौत हो गई। फ्रांस सेलिक नीचे आए, लेकिन उनकी जो है एक दो हड्डियां टूटी थी, पर वो बच गए इस हादसे से। अब साल भर के अंदर ही दूसरा इंसिडेंट होता है। सोचिए, अभी तो ये हुआ था, और उसी साल भर के अंदर दूसरा इंसिडेंट होता है कि वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, वो ट्रेन से फ्रांस जा रहे थे। अब फ्रांस जाते जाते ट्रेन में जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल खराबी आती है, जिससे जो ट्रेन थी वो पटरी से उतर जाती है, और पटरी से उतरते ही वो एक ब्रिज था, उस ब्रिज से जा रही थी, जिसके नीचे बर्फीली जो थी नदी थी। जी हाँ, बर्फीली नदी, जो हड्डी जमा देने वाली ठंडा पानी था उसमें, वो ट्रेन जाकर उसमें गिर जाती है। उसमें भी कई लोगों की मौत हुई, लेकिन फ्रांस सेलिक उसमें भी बच गए। जी हाँ, ये देखिए दूसरा इंसिडेंट इनके साथ हुआ। अब जो तीसरा इंसिडेंट होता है वो 3 साल बाद होता है, 1966 में। 1966 में ये बस से सफ़र कर रहे थे दोस्तों। ये बस से कहीं जा रहे थे, लेकिन बस से जो है बस के में भी कुछ प्रॉब्लम आती है, वो ब्रेक मारते हैं और बस जो है अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है, और बस भी सीधा जाकर गिरती है नदी के अंदर। अब जैसे ही नदी के अंदर गिरती है, इसमें भी 4 लोगों की मौत हो गई थी इस हादसे में। लेकिन फ्रांस सेलिक तैरकर दूसरी ओर निकल गए नदी के,
इसमें भी उनकी जान बच गई, जहां पर उनके साथ बैठे हुए 4 लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों। अब फ्रांस से लेकर क्या करते हैं कि अपने लिए एक गाड़ी खरीदते, कहते हैं कि उनको मतलब ये लगता है कि मैं जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया हूँ अब तक, उन सभी में कुछ ना कुछ हादसा हो गया। पहले प्लेन से गया, प्लेन से भी हादसा हो गया, ट्रेन से गया, ट्रेन से भी हादसा हो गया, बस से गया, बस से भी हादसा हो गया। तो अब उन्होंने अपनी गाड़ी खरीद ली। अब चौथा हादसा जो है 1970 में होता है उनके साथ, जब वो कॉलेज से अपने घर जा रहे थे गाड़ी से, तब इसी बीच में उनकी गाड़ी में आग लग जाती है। अब गाड़ी में आग लगने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि पूरी गाड़ी जो है वो सिस्टम उसका काम करना बंद कर देता है और पूरी गाड़ी लॉक हो जाती है। फिर भी फ्रांस सेलिक जैसे तैसे करके उसको मतलब तोड़कर उससे बाहर कूदते हैं, और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर कूदते हैं, उसी के 5 सेकंड के अंदर अंदर उस गाड़ी के जो पेट्रोल टैंक था वो आग पकड़ लेता है और पूरी गाड़ी में ज़ोरदार धमाका होता है। जिन लोगों जो चश्मदीद थे, जिन लोगों ने ये देखा था, वो बताते हैं कि अगर फ्रांस सेलिक कुछ भी अगर 5 से 7 सेकंड की भी और देरी करते तो शायद वो इस दुनिया में बचते नहीं, फ्रांस सेलिक। तो यहाँ भी देखिए कैसे वो बच निकले, इससे भी 5 सेकंड की सिर्फ हेरफेर में। अब 3 साल बाद 1973 में, 1970 में ये हुआ था, 1973 में वह कार से जा रहे थे, दूसरी कार खरीदी थी। अब कार से जाते जाते उनका जो ऑयल टैंकर था, वो ऑयल टैंकर वो आग पकड़ लेता है। अब जैसे ही वो आग पकड़ता है तो फ्रांस सेलिक की गाड़ी जो है बहुत तेज़ी से जलने लगती है। लेकिन इस हादसे में वो बच तो जाते हैं, लेकिन उनके मतलब पूरे बाल झुलस जाते हैं। जो मतलब हेड के बाल थे वो सारे जल जाते हैं, और शरीर के कुछ हिस्से भी जल जाते हैं। इसी में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनकी जान जो है यहाँ भी बच जाती है दोस्तों। अब 1995 यानी कि 22 साल तक कोई हादसा नहीं होता। 1995 तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1995 में अब वो पैदल चल रहे थे, पैदल चलते हुए रास्ते से जा रहे थे। अब पैदल चलते हुए उनके पीछे से एक बस आ रही थी। वो उस बस का जो है बैलेंस बिगड़ता है और वो डिसबैलेंस होकर एकदम से फिसलती है और वो सीधा फ्रांस सेलिक को टक्कर मारती है। अब जैसे ही फ्रांस सेलिक को टक्कर लगती है, फ्रांस सेलिक उछलकर आगे की तरफ जाते हैं, बहुत दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन जहाँ वो गिरते हैं वहाँ पर मतलब कोई पथरीला इलाका नहीं होता, वो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ बहुत सारी, और वो जिससे कि झाड़ियों में जाकर गिरते हैं और उनको बस मामूली खरोंचें आती है, थोड़ी बहुत चोट आती है, लेकिन यहाँ भी वो कुछ नहीं होता, उनकी जान बच जाती है दोस्तों। अब 1996 आता है दोस्तों। 1995 में ये हुआ, एक साल बाद 1996 1996 में 7वीं बार जो थी मौत उनके करीब आती है दोस्तों। यहाँ क्या होता है, वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। अब वो जा रहे थे तो वो बिल्कुल पहाड़ी एरिया था। पहाड़ी एरिया आप जानते हैं कैसा होता है। तो पहाड़ी एरिया, दूसरी तरफ से वो यूनाइटेड नेशन यानी यूएन का ट्रक आ रहा था। और वो यूएन के ट्रक से उनकी टक्कर होती है। ट्रक जो है टक्कर मारता है, और टक्कर लगते ही जो फ्रांस सेलिक की गाड़ी थी वो हवा में उछलकर पहाड़ी से 300 फीट नीचे गिरती है। जी हाँ, सोचिए 300 फीट नीचे गिरती है उनकी गाड़ी। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जब वो गाड़ी नीचे गिर रही होती है तो फ्रांस सेलिक की जो गाड़ी थी वो पेड़ों से टकराते हुए नीचे आ रही होती है। तो ऐसे ही एक पेड़ से टकराती है और दरवाज़ा खुलता है गाड़ी का, और उससे फ्रांस सेलिक नीचे गिर जाते हैं। नीचे निकलकर वो एक पेड़ पर लटक जाते हैं। अब जैसे कि यूनाइटेड नेशन का ट्रक था, जैसे ही यूएन को पता चलता है कि हादसा हुआ है, वो तुरंत ही बचाव दल आता है। बचाव दल आकर उनको ढूंढता है फ्रांस सेलिक को, और फ्रांस सेलिक को बचा लेता है। लेकिन उनकी गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो जाती है। सोचिए अगर उस गाड़ी में होते तो उनका क्या हाल होता दोस्तों। तो इस तरह से वो 7वीं बार भी मौत को चकमा दे देते हैं और बच जाते हैं। अब 2003 आ जाता है 1996 से। 2003 में उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार एक लॉटरी खरीदी होती है। जी हाँ, लॉटरी खरीदी होती है उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार। अब उस लॉटरी का जो जैकपॉट होता है, वो जैकपॉट फ्रांस सेलिक का लग जाता है। जी हाँ, उस जैकपॉट जो है फ्रांस सेलिक का लगता है, और उस लॉटरी के जैकपॉट की जो कीमत थी वो $10 लाख थी दोस्तों। जी, तो इसके बाद मतलब उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल बदल जाती है। फ्रांस सेलिक ने उसके बाद 2 घर लेते हैं और एक नाव खरीदते हैं बड़ी, क्योंकि उनको सैर करने का, फिशिंग करने का बहुत शौक था। तो इसलिए वो एक बड़ी नाव खरीदते हैं, 2 घर खरीदते हैं इसी पैसे से। और बाद में कुछ टाइम बाद वो क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा जो है अपने रिश्तेदारों को और अपने जानने वालों को बांट देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सीधा साधा जीवन जीना चाहते थे फ्रांस सेलिक।
तो ये उनकी कहानी है दोस्तों, जो उन्होंने बिल्कुल अपने खुद ये सारी स्टोरीज जो है उन्होंने खुद सुनाई थी। ये इंसिडेंट जो थे, न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यूज़ हुए थे उनके, जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी अपने बारे में, एक एक करके घटनाएं सारी। तो ये वो कहानी थी दोस्तों जो दुनिया के सबसे खुशकिस्मत कहें या बदकिस्मत कहें। खुशकिस्मत इसलिए भी कहा जा सकता है, उन्होंने पहली बार एक लॉटरी टिकट खरीदी जिसे वो पहली बार में ही जैकपॉट जीत गए दोस्तों। और बदकिस्मत तो मैंने आपको बताया, 7 बार उन्होंने मौत को आमने सामने से देखा था दोस्तों, लेकिन फिर भी वो बच निकले हर उससे। तो ये उनकी स्टोरी थी, ये कहानी थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।